चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं क्लास 12th की एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास करेंगे, वेरी आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे सारे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताइए। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है, आप सभी को पता है कि मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है वो यीस्ट में होगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बिना निषेचन के फल का जो निर्माण होता है उसे आप क्या कहते हो? बिना निषेचन के फल का निर्माण जो होता है उसे आप क्या कहते हैं? वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? मुर्गी, सांप, यह दोनों या केंचुआ? ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी ने लगा दिया होगा कि उभयलिंगी प्राणी में मुर्गी और सांप आते हैं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत है। उभयलिंगी प्राणी में आपका केंचुआ आएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। निम्न में से किसका परागकण जल द्वारा होगा? किसका परागकण जल द्वारा होगा? तो जोस्टेरा का जो परागकण होता है वो जल के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है? स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो कहाँ पर होता है? बताइए। तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो फेलोपिलियन नलिका में होगा। फेलोपिलियन नलिका में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। शब्द होमोटेलिया और मोनो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेरी वेरी गुड, द्विलिंगी के लिए। ये क्वेश्चन पीएनएसटी में पूछा हुआ था अभी, द्विलिंगी अवस्था के लिए। शल्ककंद का उदाहरण। शल्ककंद का उदाहरण। शल्ककंद 20 नंबर का, 20 नंबर का आपका आ जाएगा। प्याज जो है, प्याज क्या है? प्याज आपका शल्ककंद में आएगा। प्याज जो आपका शल्ककंद में आएगा। चलिए, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बिना निषेचन के फल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, बिना निषेचन के जो फल बनता है, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाएगा? द्विनिषेचन किसमें पाया जाएगा? तो ये भी आप सभी को पता है कि आवृत बीजी में द्विनिषेचन पाया जाएगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाएगा? ये 12th के एनसीईआरटी के वेरी आईएमपी क्वेश्चन। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाएगा? मधुमक्खी में। किसमें? मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तोते का जीवन काल, हाँ रहने दो, आगे क्वेश्चन आएगा। तोते का, अगर आपसे पूछते हैं तोते का सबसे अधिक उम्र क्या है, तो 90-25 नहीं, तोते की सबसे ज़्यादा उम्र है 140 वर्ष तक वो जीवित रह सकता है। तोते की सबसे लंबी उम्र है 140। द्विगुणित कौन सा है? पराग, अंड, यह दोनों या युग्मज? द्विगुणित कौन सा है? द्विगुणित बिल्कुल आपने बताया होगा ये वाला, लेकिन गलत है। द्विगुणित में आएगा खाली युग्मज। युग्मज क्या है? द्विगुणित है। अंड प्रजक निम्न में से कौन सा है? अंड प्रजक निम्न में से कौन सा है? सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी, ये सब अंड प्रजक में आते हैं। द्विविखंडन किसमें पाया जाएगा? द्विविखंडन किसमें पाया जाएगा? बताइए। द्विविखंडन अमीबा में। अमीबा में क्या पाया जाएगा? अमीबा में द्विविखंडन पाया जाएगा।
बिना निषेचन के फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हो? बिना निषेचन के फल की प्रक्रिया अभी बताया, पार्थेनोकार्पिक। डबल तो नहीं आ गया? जेम्युलस, जेम्युलस किसके बनते हैं? जेम्युलस किसके बनते हैं? जेम्युलस किसके बनेंगे? वेरी वेरी गुड। जेम्युलस जो हैं वो आपके स्पंज से जेम्युलस जो हैं वो आपके स्पंज से बनते हैं। समयुग्मी किसमें पाई जाएगी? समयुग्मी किसमें पाई जाएगी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। समयुग्मी शैवाल में, शैवाल में क्या पाई जाएगी? शैवाल में मुझे पता था कि आपने लगाया होगा आवृत बीजी अनावृत बीजी, गलत है। शैवाल में समयुग्मी पाया जाएगा। आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? तो पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है, मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। किसमें? मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? तो द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। किसका परागकण जल के द्वारा होता है? किसका परागकण जल के द्वारा होगा? किसका परागकण जल के? तो जोस्टेरा, जोस्टेरा का जो परागकण होता है ये जल के द्वारा होगा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में होगा। किसमें? समसूत्री विभाजन जो होता है वो आपके कायिक कोशिकाओं में होगा। अगुणित अकोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे समयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मन कहते हैं। चलिए ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, अब हम और क्वेश्चन करेंगे। एक चैप्टर में से 30 क्वेश्चन करेंगे और हर दिन एक एक नया नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन तो ये हो गए। चलिए इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉप 7500 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं आपके एड्रेस पर। पीएनएसटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एम्स, नीट, छत्तीसगढ़ बीएससी, ये साइंस की क्वेश्चन है जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। इसका डेमो देखने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ आपको अरिहंत की जो बुक आती हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 550 रुपये में आपके घर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। पहला चैप्टर है 12th का, बहुत अच्छी बुक है, जिनको मंगाना है मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आम के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाएगा? तो आम के फल में खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति, और नारियल का खाने वाला भाग क्या कहलाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन, वेरी गुड, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बिना निषेचन के फल बनता है, ये भी बता दिया हमें। आंतरिक निषेचन भी हो गया, द्विविखंडन भी हो गया। चलिए ये आपका पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं। 7 नंबर का जो खास है वो बता देता हूँ, ए वाला बांस। द्विगुणित भी हो गया, बीज चोल। हाँ, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाएगा? वेरी वेरी गुड, डी वाला, शरीफा, लीची, जायफल, इन सभी का। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सत्य फल कौन सा है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कौन सा सत्य फल है? नारियल जो है वो आपका सत्य फल हो जाएगा। मिथ्या फल सत्य फल, नारियल जो है सत्य फल, और मिथ्या फल कौन सा है? सेब जो है वो असत्य फल है। चलिए ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें आपकी फ्री वाली क्लास से जुड़ना है।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पहले आप बुक मंगवा सकते हैं और कोई भी जानकारी है तो आप बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा? अब हम कल करेंगे अब अगला चैप्टर। हम 10 दिन में 10 चैप्टर खत्म करेंगे जिसमें हम 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। चलिए।